Hi kids, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you the 8th chapter of your EVS book Plants. In this chapter we are going to cover following topics like parts of plant, okay, their upper part shoot and their the inner part into the soil जो है आपका root and types of fruit, okay, and their other parts of the plant like stem, flowers, type of flowers, okay. Again the flower is classified into non flowering plants and flowering plants, ठीक है. And there are some the particular flower, the parts of flower there, okay, and the uses of flower, uses of and some tap fruits we are going to eat as a food, okay, and there are some conservation of forest, okay. So all these topic we are going to cover in this chapter plants, okay. There is one small a small warm up exercise named 2 flowers and roots that are included in our food. हम अपने food में use करते हैं, sorry, हम अपने food में use करते हैं. See, तो flower में हम use करते हैं broccoli, okay, broccoli और cauliflower. एंड रूट में हम यूज़ करते हैं टर्निप, ठीक है, एंड हम यूज़ करते हैं कैरेट, रेडिश, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके. नाउ वी सी different type of plants around us, that is big, small, tall, short, strong and weak. अच्छा, we have learned all these type of big, small, strong, weak, climbers and creepers we all have studied. हमने ये पहले ही पढ़ चुका है. So हमारे सराउंडिंग में हमारे चारों तरफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है. नाउ सम प्लांट्स लिव मोर 100 of years, कुछ प्लांट्स जो हैं 100 of years तक लिव करते हैं, और कुछ जो होते हैं अदर लिव फॉर only few days or few months or a few years, okay. Now parts of plant, see we have different parts of plant, okay. A single plant has different parts, ठीक है. द पार्ट ऑफ प्लांट डेट ग्रो अबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर आपको दिखता है, दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम. और जो सॉइल के अंदर है, ओके, इन द सॉइल है, वो क्या है आपका रूट सिस्टम, ठीक है. नाउ इसके अपने अलग फंक्शन है और इसके अलग, ओके. नाउ द शूट सिस्टम इट इंक्लूड स्टेम. हम शूट सिस्टम में हम स्टेम लेते हैं, हमारे पास लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, एंड वी हैव फ्लावर, बर्ड एंड फ्रूट्स, ओके. और रूट में हमारे पास रूट्स होती है और इनके अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है. सो we know that leaves of plants prepare food on their own using water, air, sunlight. हम ये सब जानते हैं, जो पत्तियां हैं वो अपना खाना खुद बनाती है with the help of water, air and sunlight, ठीक है. तो सनलाइट उसे ऊपर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, एयर मिल जाता है, बाकी वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स ले लेती है, ठीक है. नाउ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ द नेक्स्ट पेज इज what we have here. Now stem holds the plant upright. जो stem है, जो आपका मट्टी के ऊपर वाला जो पार्ट है, शूट पार्ट जो है, स्टेम क्या करता है, सीधे ऊपर की तरफ प्लांट को होल्ड करता है, ऊपर की तरफ बढ़ाता है, ठीक है. और जो रूट है वो क्या करती है, मट्टी के अंदर वो सॉइल को होल्ड करती है, फर्मली होल्ड करती है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है, ठीक है. नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल. सॉइल में प्लांट को क्या होल्ड करके रखता है, जो सॉइल है वो अंदर से, व्हाट होल्ड द प्लांट्स इन सॉइल, और हाउ डू प्लांट गेट वाटर फॉर मेकिंग फूड. कैसे प्लांट को खाना मिलता है अपना कैसे प्लांट को पानी मिलता है अपना भोजन बनाने के लिए, और क्या चीज़ है जो प्लांट को मिट्टी के अंदर होल्ड करके रखती है. तो हमारे पास है रूट एब्जॉर्व कर लेती है मिनरल एंड वाटर, और रूट ही है जो प्लांट को फर्मली होल्ड करके रखती है सॉइल के अंदर. सो द टॉपिक इज रूट्स. Now, root of the plant not only absorb water and mineral from the soil, they also bind the plant into the soil. ये केवल water और mineral ही absorb नहीं करती है, ये अपने
इसको आपको सॉइल के साथ क्या करती है, बाइंड करती है, प्लांट को भी बाइंड करती है, ठीक है। ऑल्सो बाइंड द प्लांट टू द सॉइल व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब तेज हवा चलती है, ठीक है। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट स्टार्ट स्वेइंग, जब हमारा तेज हवा चलती है, जो हमारी जो लीव्स और आपकी जो स्टेम की लीव्स है, आपकी ब्रांचेस है, वो क्या करती है, हवा में वो झुकने लग जाती हैं, ठीक है। हाउएवर द रूट होल्ड द सॉइल टाइटली, तब क्या होता है, तब भी जो रूट है वो प्लांट को सपोर्ट देती है और टाइटली होल्ड करके रखती है, जिससे कि वो टूटता नहीं है प्लांट, ओके, हैवी विंड की वजह से। नाउ सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम फॉलिंग ओवर, और उसको बचाव करता है, उसको रक्षा करता है कि वो गिर ना जाए। सी देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स, हमारे पास कितनी है, दो तरह की रूट है, वन इज टैप रूट एंड अनदर इज फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, एक होल मोटी सी, सी दिस इज टैप रूट, ये पूरी एक है और इसकी ये ब्रांचेस हैं। सी देयर आर मैनी, ओके, और इसमें क्या है, न्यूमरस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। सी सम प्लांट है वन मेन रूट, एक मोटी सी मेन रूट है और ये उसकी ब्रांचेस हैं, विद मैनी स्मॉल रूट्स ब्रांचेस आउट ऑफ इट, इसी में से काफ़ी स्मॉल रूट ब्रांचेस भी निकल रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर टैप रूट। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, मैंगो ट्री हैव अ टैप रूट, ओके, और ये हमारा ग्रास है। सम प्लांट्स हैव न्यूमरस रूट, किसी प्लांट में बहुत सारी रूट्स होती हैं, न्यूमरस रूट्स, ठीक है, न्यूमरस रूट्स होती हैं, ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ही ग्रो हो रही है, सी ये स्टेम ही है ना, पूरा बेस से ही ग्रो हो रही है, और ये बहुत सारी, इट मीन्स न्यूमरस, ठीक है, रफली टू द सेम साइज, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ये क्या है, रफली पूरा क्या है, सेम ही साइज का, और ये बहुत सारी हैं, जैसे इसमें एक है ना, इसमें क्या है, ऐसी बहुत सारी है, सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्रास है फाइब्रस रूट, जो हमारी ग्रास है वो उसमें क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। नाउ वी हैव वन नॉलेज रश, बाय स्प्लिटिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जब हमारी रॉक्स जो है वो स्मॉलर पीसेस में टूटती है तो क्या बनती है, सॉइल बनती है, ठीक है। रूट्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन, जो सॉइल है वो क्या करती है, रूट क्या करता है, सॉइल इरोजन को, मट्टी को बहने से और ढहने से, और मट्टी का जो हमारी सॉइल है वो अननेसेसरी लो ना हो जाए, उसको वो रोकती है, ठीक है। नाउ इट इज ईजी टू पुल आउट स्मॉल प्लांट विद टैप रूट फ्रॉम द सॉइल, वाइल प्लांट्स विद फाइब्रस रूट आर डिफिकल्ट टू पुल आउट। जब हम टैप रूट के प्लांट को पुल आउट करते हैं तो हम उसको इजीली कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक ही मेन रूट है, उसी में दूसरी ब्रांचेस निकली हुई हैं। लेकिन जो हमारा फाइब्रस रूट है इसमें बहुत सारी मेन रूट है और उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके, इसकी जितनी ज़्यादा फाइब्रस रूट है ये उतना ही ज़्यादा फर्म होता है प्लांट अपना सॉइल में, और बहुत मुश्किल से पुल आउट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फर्मली और ज़्यादा बाइंड और ज़्यादा होल्ड करके रखता है मट्टी को, ओके। नाउ फंक्शन ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स के क्या फंक्शन है, क्या काम करता है रूट्स। सो काम तो करता है लाइक ये एब्जॉर्व करता है मिनरल और वाटर को, ये होल्ड करता है, ठीक है, ये सॉइल को बाइंड करता है, ये प्लांट को ये सपोर्ट देता है, ठीक है। नाउ रूट फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड से प्लांट को फॉर्म करता है, ठीक है, जोड़ अच्छे से उसको सपोर्ट देता है, ठीक है, फिक्स करता है। तो दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड, इससे क्या होता है, हमारे प्लांट को सपोर्ट मिलता है कि वो अपरूट नहीं होता है जब बहुत तेज हवा या आंधी तूफान आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, और ये मट्टी को भी बांधे रखता है, मट्टी को भी सॉइल को भी बाइंड करके रखता है, ठीक है, रूट। तो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, जिससे कि जो हमारे प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, These are used by the plants to make food during photosynthesis, और ये जो एब्जॉर्ब करा है इसने वाटर मिनरल्स को, तो इससे ये फोटोसिंथेसिस में काम लेती हैं, ठीक है, फूड बनाने के दौरान हम इनको यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करता है। सम रूट लाइक कैरेट एंड रेडिश स्टोर फूड इन दैम, कुछ जो हमारी रूट्स होती हैं कैरेट रेडिश, इसमें फूड स्टोर होता है, इसीलिए एक सिंगल टैप रूट होती है और मोटी भी होती है, ठीक है। नाउ दे आर ईटन एज अ वेजिटेबल, इनको हम सब्जियों की तरह से खाते हैं। Now, during a famine, people survive by eating roots such as yam, tapioca and sweet potato. जब हमारा अकाल का समय आता है, ठीक है, people जो हैं सर्वाइव करते हैं इन्हीं सबको खा के, such as yam, tapioca and sweet potato, हमारा कैरेट, रेडिश और स्वीट पोटैटो खा के हम सर्वाइव करते हैं जब अकाल आता है।
सम प्लांट्स हैव रूट्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें रूट्स जो होती है प्लांट्स के ऊपर लगती हैं, जैसे लाइक अ बनियन ट्री, सी दीज ऑल आर रूट्स, दीज आर नोन एज एरियल रूट्स। ठीक है, जब ये हमारे पास जब हमारा ह्यूज कोई बड़ा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस बहुत हैवी होती हैं, जो बहुत बड़ा साइज़ का होता है, उसमें जो है रूट नीचे से भी फर्मली होल्ड करती है और ये ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए ये दूसरी एरियल रूट्स भी आ जाती हैं, उनको हेल्प करने के लिए वापस क्या करती हैं, अर्थ में जाती हैं सारी एरियल रूट्स। ठीक है, नाउ सम प्लांट हैव रूट विच ग्रो अबव द ग्राउंड, दे ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ट्री की ब्रांचेस से ग्रो करते हैं रूट, आर कॉल्ड एरियल रूट, इन्हें हम एरियल रूट कहते हैं। दे हेल्प इन गिविंग बेटर सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री, हैवी ब्रांच, जो हमारा ट्री बहुत हैवी है उसके ब्रांचेस को ये जो रूट्स हैं ये सपोर्ट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री हैज़ अ एरियल रूट, बनियन ट्री जो है उसकी एरियल रूट्स होती हैं। सो हैव यू सीन एनी स्ट्रेंज फ्लावर, क्या आपने कभी कोई स्ट्रेंज फ्लावर देखा है? सो देयर इज द नेम पिक्चर प्लांट, ओके, पिक्चर फ्लावर और अ डॉग फ्लावर। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेंज है देखने में भी और बोलने में भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स। तो प्लांट का जो हमारा सबसे सुंदर पार्ट है वो क्या है? फूल। ठीक है, नाउ फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो फ्लावर है वो बहुत ब्यूटीफुल है और प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी बीज, हनी बीज आती है। ठीक है, दे कम इन डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, ये बहुत सारे कलर, शेप और साइज का होता है। लाइक सी दिस इज अ बेल शेप, ओके, ये घंटी के आकार का है, तो ये कटोरी के आकार का है, बोल शेप, दिस इज क्रॉस शेप, दिस इज स्टार शेप, ओके, एंड दिस इज फनल शेप, जो हमारी फनल होती है ना घर में, ये उसके शेप का है, पीछे से लाइक ट्यूब है। ओके, नाउ बड अपेयर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट एंड दे स्लोली बिगिन टू ब्लूम, बड जो है अपेयर दिखती है हमको, जो स्टेम से निकल रही है, फिर धीरे धीरे वो क्या होती है? ब्लूम होती है, खिलती है। ठीक है, देन दे बिकम अ फ्लावर, फिर वो फूल बन जाती है। बट नॉट ऑल द प्लांट्स बियर फ्लावर, मगर सारे जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर बियर नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब हमने प्लांट्स को क्या किया? क्लासीफाई किया है दो डिफरेंट ग्रुप में। फर्स्ट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट और सेकेंड इज फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ग्रो सीड से ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, लेबोट, मोसेस एंड मनी प्लांट, इनका कोई बीज नहीं होता है। ठीक है, नाउ फ्लावरिंग प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो सीड से ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर, ऑर्किड्स, डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग तरीके के जो फूल हैं वो हमारे को अलग अलग सीजन में मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हेन देयर फ्लावर ब्लूम, प्लांट में बी क्लासिफाइड एज एनुअल, बाइनियल एंड प्रीनियल। व्हेन देयर फ्लावर्स ब्लूम, जब उनके फूल खिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट मौसम में, ये डिपेंड करता है सीजन पे। प्लांट में बी क्लासिफाइड, अब हमने क्या किया है? पहले तो हमने प्लांट को ऐसे क्लासिफाई किया, ठीक है ना, अब हमने उन्हें क्लासिफाई किया है एनुअल सालाना, बाइनियल 2 साल और पेरिनियल आपके पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, नाउ हियर कम्स द एनुअल प्लांट। ठीक है, साल में एक बार, एनुअल। एनुअल लाइक सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, डहेलिया एंड पेंसी एटसेट्रा, ये ऐसे फूल हैं जो साल में एक बार ही आते हैं और उसके बाद ये प्लांट जो है डाई कर जाते हैं। ठीक है, लिव फॉर ओनली 1 सीजन, ये एक ही सीजन के लिए होते हैं। ठीक है, एंड देन डाई ऑफ, फिर ये मर जाते हैं। हैंस देयर फ्लावर ब्लूम ओनली वंस, इसमें क्या होता है? फूल एक ही बार खिलता है। Now moral, don't pluck flower as they serve as food source of little insects. हमें कभी भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लिटिल इंसेक्ट्स का फूड होता है उनमें। ओके, नाउ बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल लाइक फॉक्सग्लोव एंड हॉलीहॉक लिव फॉर 2 years। बाइनियल प्लांट्स में नहीं, हमारे फॉक्सग्लोव आते हैं, आपका हॉलीहॉक आता है, ये 2 साल तक रहते हैं और सेकेंड ईयर में इसमें फ्लावर ब्लूम करते हैं। दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स इन द सेकेंड ईयर एंड देन दे डाई, और फिर ये डाई कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हॉलीहॉक एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ पेंसी फ्लावर। ठीक है, नाउ perennial plants, perennial like daisy and bearded iris live for more than 2 years, ये 2 साल से ज़्यादा लिव करते हैं। ठीक है, एंड देयर फ्लावर ब्लूम एवरी ईयर, और इसमें हर साल फूल आते हैं। ये कोई 2 साल तक या कुछ समय तक के लिए नहीं है कि सेकेंड ईयर में आएंगे, इनमें हर साल फूल आते हैं। ठीक है, एवरी ईयर। ये है आपका bearded iris प्लांट, फूल। नाउ वी हैव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सी, हमने
फूल के बारे में पढ़ा, अब हम फूल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज अ फ्लावर ऑफ हिबिस्कस. नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सी, ये तो आपका स्टेम है. ओके, नाउ ये आपके सेपल्स हैं. दिस इज ग्रीन. ये सपोर्ट करते हैं किसको? बड को. ठीक है, सबसे पहले जो बड होती है ना, इसी के अंदर वो कवर होती है. ठीक है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ बड. सेकेंड इज देर आर थ्री थिंग्स. दिस इज an ovary, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा. ये वाला जो सारा पार्ट है, तीनों पार्ट जो है, ये क्या है? हमारा पिस्टल. एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ओके, नाउ कम टू दिस. ये जो हमारा कलर्ड ब्राइट कलर है, ये क्या है? पेटल्स, मतलब पंखुड़ियाँ, फूल की पेटल्स हैं. दिस दिस एंड दिस रेड कलर. ओके, एंड दिस इज अ फिलामेंट. ओके, एंड दिस इज एंथर. ये एंथर है. ये कैसा होता है? ये बहुत बड़ा दिख रहा है, मगर रियल में ये बहुत छोटा छोटा येलो पाउडरी होता है पॉलन ग्रेन्स का. ठीक है, पाउडरी जैसा पार्ट होता है ये. ओके, और दिस इज पेटल. ये हमने रेड बता दी, हमारी पंखुड़ी है. तो ये जो हमारा फिगमेंट है और ये हमारा एंथर है, दिस इज अ मेल पार्ट. इसे हम बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन इज अ मेल पार्ट. इसमें दो चीजें हैं, एंथर एंड फिलामेंट. और पिस्टल इज अ फीमेल पार्ट. इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको भूलना नहीं है. नाउ सी, सेपल्स, दे आर द, सी द मेन पार्ट्स of a flower are sepal. They are the green leaf-like structure found at the base of the flower. हमें फ्लावर के बेस पे दिखाई देती. जब हमारी कली बंद होती है ना बड, तो ऊपर क्या होता है? ग्रीन कलर का एक कवर होता है, उसको हम सेपल कहते हैं. हमने देखा होगा गुलाब की कली होती है, उसका होता है. द बर्ड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड इट बिफोर ब्लूमिंग. खिलने से पहले जो हमारी कली है वो इसी के अंदर यही प्रोटेक्ट करता है उसको. ठीक है, कली को. नाउ पेटल्स. पेटल्स सबसे ज़्यादा कलरफुल, ब्राइट, सुंदर होता है. इसको देख के हमारी मधुमक्खियाँ और हमारी दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. द कलरफुल, ब्राइट एंड सेंटेड पार्ट ऑफ आवर फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स. जो सेंटेड पार्ट है, जो बहुत ब्राइट पार्ट है, वो क्या है? हमारा पेटल्स. ठीक है, फ्लावर्स गेट देयर फ्रेगनेंस फ्रॉम द ऑयल प्रेजेंट इन द पेटल्स. पेटल्स में जो ऑयल प्रेजेंट है, उसकी वजह से फ्लावर में खुशबू होती है. ठीक है, वेयर इज अ स्पेशल पिगमेंट गिव देम कलर. और इन पेटल्स में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनमें कलर आता है. ठीक है, जैसे हमारे लीव्स में ग्रीन पिगमेंटेशन होता है, उससे हरा रंग आता है पत्तियों में. द पेटल अट्रैक्ट द बीज एंड बटरफ्लाइज टुवर्ड्स देम. जो हमारे पेटल हैं वो अपने बीज को और बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्राइट होते हैं. ठीक है, नाउ पिस्टल. पिस्टल इज द फीमेल पार्ट. हमने क्या पढ़ा था इसमें? पिस्टल जो है फीमेल पार्ट है पूरा. इसमें तीन नाम है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. सी, दिस इज ओवरी. यहाँ पे जो ये है, ये दिस इज स्टाइल. एंड ऊपर जो ये है, दिस इज स्टिग्मा. दिस इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ओके, नाउ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर द प्रेजेंट इनसाइड द पिस्टल. पिस्टल में ये सब आता है. पिस्टल जो था वो पूरा ही था ना पीछे, उसमें ऊपर, टॉप में, मीडियम में और बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे ये पार्ट्स हैं, और इन तीनों से मिलके पिस्टल बना है. नाउ स्टेमन. स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इसमें क्या है? हमारे पास एंथर है और हमारे पास क्या है? आपका फिलामेंट है. ठीक है, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड अदर anther. The powdery yellow pollen grains are presented on the tip of anther. Anther के टिप पे जो येलो कलर का पाउडर होता है, उसे हम बोलते हैं येलो पोलन ग्रेन्स. वो किस में होता है? एंथर के अपर पार्ट में होता है. ठीक है, नाउ और जो पतला सा थ्रेड है एंथर के ऊपर, जो पतला सा थ्रेड है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. सी इन द पिक्चर, दिस ये जो पतला सा थ्रेड है ना, ये वाकई बहुत पतला थ्रेड है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. ओके, नाउ बीज एंड बटरफ्लाइज मूव्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. जो हमारे बीज और बटरफ्लाई है वो उनके पेटल्स देख करके अट्रैक्ट होती हैं फूल के पास, और एक फूल से दूसरे फूल पे मूव भी करती है. ठीक है, इन दिस वे दे ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स. जो हमारे मेल पार्ट में एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो बीज के थ्रू या हमारे अपने बटरफ्लाइज के थ्रू या वास्प के थ्रू या और जो दूसरे इंसेक्ट हैं, मॉथ वॉथ, उनके थ्रू, उनके पैरों के थ्रू एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, नाउ कैसे हो जाते हैं? ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स दैट स्टिक ऑन देयर फीट. जो हमारी इंसेक्ट्स हैं उनकी फीट में
के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो हमारे बीज एंड बटरफ्लाइज हैं, इन्हें हम, हमारे स्मॉल क्रिएचर जो हैं, इन्हें हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। इसमें वास्प भी आ जाता है, मॉथ भी आ जाता है, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीज। ओके, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर शेड ऑफ एंड जो हमारे फूल का जो पेटल्स है वो शेड ऑफ हो जाता है, निकल जाता है जब पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, पॉलिनेटर के थ्रू। एंड फ्लावर ग्रो इनटू अ फ्रूट, और जो हमारा फ्लावर है वो हमारे फ्रूट में ग्रो करता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है। द फ्रूट हैज़ वन और मोर सीड, अच्छा फ्रूट में एक या एक से ज़्यादा सीड होते हैं। ओके, नाउ द सीड हेल्प इन ग्रोइंग न्यू प्लांट, और ये सीड हेल्प करता है नए प्लांट को ग्रो करने में। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस है, ये हमारा नया प्लांट कैसे होगा। ओके, जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा ना, जब तक पॉलिनेटर्स अपना काम नहीं करेंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, तब तक फूल अपनी पेटल्स को शेड ऑफ नहीं करेगा। जैसे ही वो शेड ऑफ करेगा वैसे ही वो कन्वर्ट होगा फ्रूट में, ठीक है। फिर हम जब हमारा फ्रूट बन जाएगा तो उसके अंदर एक से ज़्यादा बीज होगी, जिससे हमारे नए और न्यू सैपलिंग्स हम बना पाएंगे। सो दिस इज़ अ होल साइकिल ऑफ, देखो बर्ड से क्या बना, बर्ड स्टेम से बर्ड निकल रही है। ओके, फिर बर्ड हमारी खिल गई तो फ्लावर बन गया, फिर फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया तो ये इन्होंने शेड कर दिया, फ्रूट आ गया, फ्रूट हमारा फुली ग्रोन राइप फ्रूट हो गया। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ फ्लावर, सी यूजेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर के क्या क्या इस्तेमाल हैं। सो हमारे डे टू डे लाइफ में फ्लावर से हम क्या क्या करते हैं, सी डेकोरेशन होता है फ्लावर से, हम पूजा में फूलों को यूज़ करते हैं, हम बालों में फूलों को पहनते हैं, हम फूलों की रंगोली बनाते हैं डिफरेंट पैटर्न के साथ, ठीक है। फिर हम फूलों से परफ्यूम्स बनाते हैं, ठीक है। कुछ फूल तो हमारे खाने के लिए भी है, एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, कुछ एक आध फूल हमारे स्पाइसेस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारे टेस्ट को और खाने के टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए। सो अब कुछ जो हमारे फूल होते हैं उनसे हम कुछ पुरानी डिज़ाइन और डाइंग का काम भी करते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द यूजेस ऑफ फ्लावर। फैंसी हैंडमेड पेपर शीट एंड मेड विद द हेल्प ऑफ ड्राइड फ्लावर, जो हमारे सूखे फूल होते हैं उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फैंसी हैंडमेड पेपर। ओके, इस तरह से, ठीक है। एंड फ्लावर आर ऑल्सो यूज टू मेक डाइज, डाइज भी होती है। हम जो हमारे जो हट्स होते हैं विलेज में, उन पे हम कैसे उनको और डेकोरेट करते हैं, तो हम डाई से ही डेकोरेट करते हैं, फ्लावर की डाई से डेकोरेट करते हैं, ठीक है। नाउ फ्लावर आर यूज टू मेक गार्लैंड, इनसे मालाएं बनती है, मालाएं हम खुद भी यूज़ करते हैं और हम मंदिर में अपने गॉड को भी ऑफर करते हैं, ठीक है। सो ऑफर्ड इन टेम्पल, हम टेम्पल में भी ऑफर करते हैं। फिर डिज़ाइंस एंड मोटिव्स, मोटिव्स का एक तरह का पैटर्न है, ठीक है, आर्ट है। दिस इज सी, इसमें फूल पत्तियाँ, हम इसको भी, इसमें भी हम फूलों को ही यूज़ करते हैं। आर मेड ऑन द क्लोथ, क्लोथ पे बनता है, इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव देन, ये ऐसा यूज़ करने के बाद ये फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सी दिस इज लैंडस्केप, हमने गार्डन में तरह तरह के फूल लगाए हैं, दिखने में कितना ब्यूटीफुल है। ओके, आई कैचिंग है। दिस इज़ रंगोली, ये हमने रंगोली बनाई है। दिस इज़ हैंडमेड पेपर, दिस इज़ मोटिव्स। नाउ वी ईट फ्लावर लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एज अ फूड, हम एज अ फूड भी खाते हैं फूलों को, जैसे हमारे ग्रीन कलर की जो गोभी होती है ब्रोकली, और हमारी कॉलीफ्लावर, और हमारा कैबेज भी पत्तों वाला फूल है, ठीक है, उसे भी हम एज अ फूड खाते हैं। नाउ वी हैव सम मोर रीजन्स टू हैव फ्लावर्स, ठीक है, in our day to day life. Flowers are used for decoration in marriage, wedding and parties. हम अपने फेस्टिवल्स में, मैरिज में, पार्टीज़ में हम फूलों का डेकोरेशन करते हैं। Some women wear flower, मैंने बताया आपको, कुछ लेडीज़ जो होती हैं साउथ में ज़्यादातर फूलों में गजरा पहनती हैं, ठीक है। नाउ द पेटल्स ऑफ फ्लावर लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम एंड ऑयल्स, जो हमारे पेटल्स हैं फूलों के, उससे क्या बनाते हैं हम उनके ऑयल से हम अपने सेंट, परफ्यूम बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं, ठीक है। वी डेकोरेट फ्लोर, हम फर्श को भी डेकोरेट करते हैं बाय मेकिंग फ्लोरल पैटर्न्स, लव कॉल्ड रंगोली, ये फ्लोरल पैटर्न से हम रंगोली बनाते हैं, ठीक है। वी हैव सीन इन पिक्चर, ठीक है। नाउ द यूजेस ऑफ प्लांट, अब हमने यूजेस ऑफ फ्लावर पढ़ा। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ प्लांट, हमारे पास यूजेस ऑफ प्लांट, सी प्लांट्स हैं तो क्या है, ब्यूटी है नेचर में, ठीक है। प्लांट्स है तो हमको फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है। प्लांट्स है तो हमको, हमारे लिए शेड है। प्लांट्स हमको
हमारी डे टू डे नीड्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सी प्लांट्स है तो हमारा जहाँ पे शेडी एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा छाया है, वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मेंटेन है, यानी कि दिस इज़ अ नेचुरल एयर कंडीशन। प्लांट्स जो है वो काफ़ी सारे हमारे पशुओं को, हमारे इंसेक्ट्स को, हमारे चिड़ियों का क्या है, हमको उनको वो घर देता है और फूड भी देता है, ठीक है। सो प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है in the various ways. You see, they purify the air by taking in carbon dioxide. ये एयर को प्योरीफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये खुद इनहेल करता है और एक्सहेल करता है ऑक्सीजन फॉर अस। ओके, नाउ व्हेन दे ग्रो अलोंग द रोड साइड, जब ये रोड के दोनों तरफ ग्रो किए जाते हैं तो क्या होता है, खूब छाया रहती है, शेड रहता है, हमारे उसके नीचे का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ आउटर प्लेस ना थोड़ा कम होता है क्योंकि शेड है, ठीक है। ये नॉइज़ को और डस्ट को भी एब्जॉर्व कर लेता है, ओके क्योंकि ये अगर हमने दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ हमने पेड़ लगाए तो थिकनेस भी बन गई ना साथ में, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन को उस पार जाने ही नहीं देता, ठीक है, और ना डस्ट को जाने देता है, ठीक है। सो मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स फाइंड शेल्टर, कई बर्ड्स और एनिमल्स का ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमें भी फूड देता है, हमें भी ये छाया देता है, ठीक है, मेडिसिन देता है, ऑयल देता है। सी दे आर नेचुरल एयर कंडीशन, मैंने आपको बताया नेचुरल एयर कंडीशनर है, ये मेंटेन रखता है टेम्परेचर को, ठीक है, एंड ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जितने ज़्यादा घने ह्यूज हमारे फॉरेस्ट हो गए, हमारे आसपास सराउंडिंग होगी नेचर की, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा और क्या होगा, साथ में हीट को एब्जॉर्व करेगा जिससे कि टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, प्रिवेंट करना, सेव करना या संरक्षण करना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल भी होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे हम संरक्षण करें, कैसे बचाएं ताकि ये लंबे समय तक सब इसका मतलब बेनिफिट लें फॉरेस्ट का। सी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन वर्ल्ड में बैलेंस करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, हमें ये सब स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट को संरक्षण कर सके, बचाव कर सके और लंबे समय तक हम इसका बेनिफिट ले सके। तो द फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि लंबे स्केल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को काटें, ठीक है, लंबे स्केल पे। सो प्लांटिंग अ न्यू ट्री इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। प्लांटिंग अ न्यू ट्री, हमने नए पेड़ पौधे लगाए, उसका मतलब एफोरेस्टेशन है। वी शुड एडॉप्ट इट ऑन अ फुल स्केल, हमें फुल स्केल पे इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, हमारे फॉरेस्ट में फायर ना लग जाए, ठीक है, आग ना लग जाए, हमें उससे भी बचाव करना चाहिए। सो लाइटिंग अ फायर इन द फॉरेस्ट नीड टू बी अवॉइडेड एज इट मे लीड टू फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर ना हो जाए, हमें उसके लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेस्ट में आग आ गई तो इट डिस्ट्रॉय अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर। तो हर साल जो है एक लंबे उस पर हमारा जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वी शुड अवॉइड, ओके, नीड टू बी अवॉइडेड द लाइटिंग फायर, ओके। नाउ प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब होता है एक ही एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का चरना, क्योंकि उनका वो फीडिंग करने के लिए आते हैं, फीड के लिए आते हैं ग्राउंड में, तो क्या करते हैं, मीन्स मैनी एनिमल फीड इन द सेम एरिया और सेम फील्ड। काफ़ी सारे जानवर जो है, काफ़ी सारे जानवर एक ही एरिया और एक ही फील्ड में आकर के क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। दिस प्रैक्टिस नीड्स टू बी प्रिवेंटेड, हमें इसको रोकना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप, सम मोर स्टेप्स, टर्न द पेज। ऑर्गेनाइजिंग वन महोत्सव, ठीक है, हमें वन महोत्सव को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस तरह के हमें और कैंपेन शुरू करने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ों को लगाएं, उनको हम कंजर्व करें, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो इट इज़ एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फॉर फेस्टिवल और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये क्या है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, हमारे पूरे कंट्री में
इसको मनाया जाता है। एंड सच फेस्टिवल आर अवेयरनेस कैंपेन में बी हेल्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी से जल्दी इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन को और इस तरह के फेस्टिवल्स को हमको शुरू करना चाहिए। और हमें कुछ और भी इसके साथ साथ कुछ और भी शुरू करना चाहिए जिससे कि हमारा एफॉरेस्टेशन में लार्ज स्केल पे क्या हो, बढ़ोतरी हो। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर and an MR sheet here. We have to make the correct circular option whole black. Okay, the part of the plant that grows above the soil is, soil के ऊपर जो है above the soil is shoot system, ठीक है, and under the soil is, जो अंदर है is root system. Okay, carrot and radish have what, tap root, क्योंकि एक main root होती है फिर उसकी branches होती हैं, ठीक है। एंड फिक्स द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड, ग्राउंड में जो फॉर्मली प्लांट को फिक्स करता है वो कौन करता है, रूट, ये रूट का फंक्शन है। ओके, एंड इज द प्रोसेस इन विच लीफ ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड, दिस इज कॉल्ड photosynthesis. With the help of mineral water and sunlight and air, leaves easily make food for their plant. Okay, now we have fill in the blanks here. These are the words given below. You have to fill the correct word in the correct sentence. ठीक है, correct blank. Grow under the soil and absorb water and mineral. Soil के अंदर है, absorb कर रही है water mineral को, तो वो root का function है, ठीक है। So it is roots. Okay. The process in which leaves of plant prepare food on their own, हम अपने आप अपना खाना बनाती है, वो प्रोसेस क्या है पत्तियों का, फोटोसिंथेसिस। सो यू हैव टू राइट दिस, फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ प्लांट डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड, कौन से प्लांट है जो सीड से नहीं ग्रो करते, तो हमने क्या पढ़ा था, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हैं हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल नहीं आते और जो बीज से नहीं ग्रो करते। प्लांट, सॉरी प्लांट्स तो यहाँ पे रिटन है। ओके, नाउ सॉरी नाउ प्लांट गिव आउट गैस, प्लांट कौन सी गैस को गिव आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, कौन सी गैस को करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीजन को, और हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश रखने में, ठीक है, प्लांट्स। नाउ द मैसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नीड टू बी प्रिवेंटेड व्हाट, ओवरग्रेजिंग, एक ही एरिया पे ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स ना चरें, ओवरग्रेजिंग, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रू फॉल्स, यू हैव टू राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में बी क्लासिफाइड एज दिस, एनुअल, बाइनल एंड पेरिनल, नो, फॉल्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने आगे क्लासिफाई किया है कि साल में एक बार फूल आता है, साल में सेकेंड ईयर में फूल आता है, या फिर हमेशा आता है कुछ सालों तक। ओके, एरियल रूट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्रू। ओके, वाइल्ड प्लांट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ट्रू। वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की ही संपत्ति होते हैं, उन्हीं। एंड ट्राइबल प्लांट पीपल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑल देयर नीड्स, ट्रू। ये कौन होते हैं, हमारे कुछ हमारे स्पेसिफिक कुछ हमारे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं या फिर जो टोटली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, हमारे आदिवासी, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। बर्ड आर अनब्लूम्ड फ्लावर, ट्रू। जो खिला नहीं है, अनब्लूम्ड है, वो क्या है, बर्ड्स। रूट डू नॉट फिक्स द प्लांट, रूट डू फिक्स द प्लांट, रूट जो है प्लांट को फिक्स करता है फॉर्मली टू द ग्राउंड, तो ये डू नॉट लिखा है तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, हियर द चैप्टर इज फिनिश। ओके, बाय बाय, सी यू।